तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज दोपहर एक बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दुखद, दिल को झकझोर देने वाली खबर आई, और ये खबर आई अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आज दोपहर को 1:38 पर एयर इंडिया की एक फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर। इस प्लेन को उड़ा रहे थे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एयर इंडिया के बड़े पुराने एम्प्लॉई कैप्टन सतीश सब्बरवाल, जबकि इस प्लेन के फर्स्ट पायलट थे क्लाइव कुंद्रा। कैप्टन सतीश सब्बरवाल को प्लेन उड़ाने का काफ़ी तजुर्बा था। अराउंड 4000 आवर्स से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस था प्लेन को उड़ाने का, तो उनके एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं थी। दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ होता है अहमदाबाद एयरपोर्ट से, और लंदन में लंदन के टाइम के लोकल टाइम के हिसाब से 6:05 पर वहाँ लैंड करना था। ये डायरेक्ट फ्लाइट थी, कोई स्टॉपेज नहीं था। जब लंदन में इस प्लेन को लैंड करना था तब इंडिया में उस वक्त टाइम होता है अराउंड 10:30 या 11 के आसपास रात के। प्लेन अपने वक्त पर और तय वक्त पर इस प्लेन ने उड़ान भरा 1:38 और 39 के दरमियान। इस प्लेन का नंबर था A1 यानी एयर इंडिया 171। ये जो फ्लाइट थी ये 787 बोइंग ड्रीम लाइनर थी। 787 बोइंग ड्रीम लाइनर। सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया में 787 बोइंग ड्रीम लाइनर, ये जो प्लेन है, ये जो इसका मेक है, ये आज से पहले कभी कोई क्रैश ही नहीं किया। 787 बोइंग के क्रैश करने का ये आज पहला इंसिडेंट इस दुनिया में हुआ है। इसका रिकॉर्ड इतना बेदाग रहा है, लेकिन आज ये हादसे का शिकार हो गया। यानी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पहली बार किसी हादसे का शिकार हुआ है पूरी दुनिया में। इस फ्लाइट में जो 242 लोग सवार थे उनमें से 169 इंडियन थे, 169, 53 ब्रिटिश थे, चूँकि ये प्लेन लंदन जा रही थी। इसके अलावा इसमें 7 लोग जो थे वो पुर्तगाल के थे और एक कनाडा के। तो इस तरीके से 61 फॉरेन नेशनल थे, 169 इंडियन और 12 क्रू मेंबर। फ्लाइट अपने तय वक्त पर उड़ान भरती है और इसके बाद मुश्किल से 2 मिनट बीतता नहीं है। अहमदाबाद के रनवे से सिर्फ और सिर्फ 625 फीट, 625 फीट की दूरी पर यह प्लेन थी, और अचानक इसने अपना हाइट लूज कर दिया। ये लिफ्ट नहीं हो पा रही थी, मतलब ऊपर की तरफ। एयरपोर्ट के आसपास हर शहर में बस्तियां होती हैं, यहाँ पे भी एक बस्ती थी, और प्लेन धीरे धीरे जब टेक ऑफ करने के बाद ऊपर जाने के बजाय धीरे धीरे नीचे आती है। फिर एक इमारत दिखती है, उस इमारत के पीछे ये प्लेन जाता है और उसके बाद एक आग का गोला नज़र आता है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर ये प्लेन गिरा आसपास बस्ती है, बस्ती में लोग थे, बहुत सारे जो ज़मीन पर लोग थे उनके भी घायल होने की खबर है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन 242 लोगों में जो प्लेन के अंदर सवार थे या ज़मीन पर जिस बस्ती में ये प्लेन गिरा वहाँ कितने लोगों को नुकसान पहुँचा है। बचाव का काम ज़ोरों पर है। दिल्ली और आसपास से बचाव दल, NDRS और बाकी टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर वहाँ पहुँच रहे हैं, होम मिनिस्टर वहाँ पहुँच रहे हैं। जो बचाव का काम है वो सारी चीज़ें अब शुरू हो गई हैं देखने के लिए। लेकिन एक सवाल वो ये कि जो 787 बोइंग आज तक कभी क्रैश नहीं किया, आज पहली बार ये कैसे हादसा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब जांच होगी इसके बाद ये सच्चाई सामने आएगी। लेकिन आपके पास आने से पहले कई ऐसे एक्सपर्ट्स, कई ऐसे पायलट, एविएशन एक्सपर्ट्स, उनसे मैंने बात की, और उन्होंने जो कुछ बताया है, जो फ़िलहाल शुरुआत में नज़र आ रहा है कि यह हादसा क्यों हो सकता है, वो आपके सामने रखता हूँ। अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा हो तो ये प्लेन जब टेक ऑफ के बाद धीरे धीरे नीचे उस बस्ती की तरफ गिर रहा है तो प्लेन के इंजन्स में कहीं आग दिखाई नहीं दे रही। आग न दिखाई देने का मतलब ये है कि इस प्लेन को किसी बर्ड ने हिट नहीं किया। अमूमन जब टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त ही जो बर्ड हिटिंग के केस होते हैं वो या तो टेक ऑफ के वक्त होता है या लैंडिंग के वक्त, और जब बर्ड हिटिंग होती है तो वो सीधे इंजन में होता है,
और उस बर्ड हिटिंग के दौरान में आग लगती है। लेकिन दोनों इंजन सही सलामत, उसमें से कोई आग का शोला या गोला दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये बर्ड हिटिंग का केस नहीं है। तो फिर क्या है? टेक ऑफ के बाद जितने भी प्लेन क्रैश किए हैं उसकी कुछ ही वजह होती हैं। पहला, या तो इंजन फेल हो जाए, लेकिन बोइंग और इस तरह के प्लेन में एक इंजन नहीं, दो इंजन होता है। तो अगर एक साथ दो इंजन फेल हो, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही इंजन एक वक्त में फेल हो सकता है, और एक फेल भी हो जाए तो दूसरा इंजन इस काबिल होता है कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो पहली चीज़ कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो, इस बात की गुंजाइश है ही नहीं। यानी इस क्रैश के पीछे बर्ड हिटिंग के अलावा अब इंजन फेलियर की भी गुंजाइश कम बचती है। दूसरा, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्लेन में कुछ डिफेक्ट हो ऐसा जिसकी वजह से अचानक पायलट को प्लेन पर अपना कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया और उसकी वजह से गिरा। तो इंजन फेलियर रूल्ड आउट है। बर्ड हिटिंग चूँकि इंजन में आग दिखाई नहीं दे रही है, रूल्ड आउट है। हाँ, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, और वो है स्टॉल। कोई भी प्लेन जब टेक ऑफ करता है, दो चीज़ें होती हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़्लाइट जब एक बार टेक ऑफ हो गया तो फिर ऑटो पायलट पे भी पायलट छोड़ देते हैं और आराम से चलता रहता है। लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग दो ऐसी चीज़ है, ख़ासतौर पर इन दोनों में भी टेक ऑफ जो पूरी तरह से मैनुअल होता है, यानी इसमें ऑटो का कोई मतलब नहीं है। जो पायलट हैं उन्हीं के रहमो करम पर पूरा प्लेन होता है। जब ये टेक ऑफ हुआ तो इसका मतलब है कैप्टन सतीश सब्भरवाल और क्लाइव कुंद्रे फर्स्ट जो पायलट थे, इन दोनों के हवाले था ये, क्योंकि टेक ऑफ में जिम्मेदारी पूरी पायलट की होती है। अब टेक ऑफ किसी भी प्लेन का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। उसकी वजह है कि इस टेक ऑफ के दौरान आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें सेकंड के अंदर देखना होता है और सेकंड के अंदर फैसला लेना होता है। जैसे आपको, अगर आप जाते हैं तो आपको रनवे क्या है, मौसम, प्लेन की स्पीड, रनवे पर स्पीड, ये सारी चीज़ें एक साथ देखनी होती हैं। और इन सारी चीज़ों में एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मौसम। मुझे आज पता चला इन एविएशन एक्सपर्ट्स और हमारे एक पायलट साहब, उनसे बात करके, कि टेक ऑफ में मौसम का कितना बड़ा रोल होता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ज़्यादा टेक ऑफ रिस्की होता है। उसकी वजह उन्होंने बताई कि गर्मी में हवा पतली हो जाती है, जो ह्यूमिडिटी होती है या फिर जब बारिश होती है तब हवा बहुत अच्छी होती है और वो प्लेन को लिफ्ट करने में, यानी टेक ऑफ के बाद ऊंचाई प्रदान करने में मददगार साबित होती है। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हवा बहुत पतली होती है और वो प्लेन को लिफ्ट करने में, जब आप रनवे से छोड़ते हैं तो प्लेन जब लिफ्ट होती है तो उसमें बड़ी मुश्किल होती है। जो स्टॉल मैंने जिक्र किया, ये भी एक प्लेन को लिफ्ट करता है। स्टॉल असल में जो किसी भी प्लेन के जो दोनों विंग होते हैं, पंख होते हैं, उस पंख के ज़रिए ही प्लेन को लिफ्ट कराने में मदद मिलती है और उसमें हवा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बहुत मुमकिन है, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से इस प्लेन ने रनवे छोड़ा और उसके बाद इसको लिफ्ट करके ऊंचाई पकड़नी थी, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है, उनके हिसाब से यहाँ पर इस प्लेन को स्टॉल यानी वो लिफ्ट करने के लिए शायद हवा उस तरीके से नहीं मिली, और जब हवा नहीं मिली तो विंग ने उसको कंट्रोल नहीं किया उस तरीके से, और यही वजह है कि वो फिर हाइट नहीं पकड़ी और ऊपर जाने की बजाय प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। तो एक रीज़न शायद इसमें स्टॉल या स्टॉलिंग हो सकती है जो प्लेन को हाइट प्रदान करती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। अब टेक ऑफ के वक्त पायलट को अपनी स्पीड देखनी पड़ती है रनवे पर। आपको याद होगा मंगलुरु में कुछ साल पहले एक प्लेन क्रैश किया था, वो भी एयर इंडिया का था, जो शायद गल्फ से आ रहा था। तब मैं वहाँ था, उसको कवर करने के लिए गया था। उसमें उस प्लेन ने, वो रनवे से आगे निकल गया था, तो वहाँ पर जजमेंट गलत हो गई थी पायलट साहब की, और वो मंगलुरु का वैसे भी वो रनवे जो है काफ़ी छोटा है, तो उसके बाद खाई में गिरा था। तो जब टेक ऑफ होता है या लैंडिंग, इन दोनों में रनवे की लंबाई और स्पीड दोनों बहुत मायने रखती है। कहते ये हैं कि जब किसी भी प्लेन का टेक ऑफ होता है तो एक ख़ास स्पीड जब वो पकड़ लेती है, उसके बाद उस पायलट के हाथ में भी ये कंट्रोल नहीं होता
कि अगर उस वक्त कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए या कोई और चीज़ उसे पता चले कि उस प्लेन को वापस रोक सके। क्योंकि और एवरेज जो होता है, एक ठीक ठाक रनवे है लंबाई में, आइडियली 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उस रनवे पर पकड़ती है, और जैसे ही मैक्सिमम 300 पर, अलग अलग मौसम के हिसाब से भी कई बार ये स्पीड ऊपर नीचे होती है। तो अगर 300 मान लीजिए है, और ये आइडियल यही होता है, और वो 300 उसने टच कर लिया, और उस वक्त अगर पायलट को पता चला कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, तो प्लेन को रोक नहीं सकता, उसको टेक ऑफ करना ही करना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। अब वो वापस उसके बाद फिर क्या करता है, वापस लाता है, वो ठीक है, लेकिन आप मैक्सिमम स्पीड जब टच कर लेते हैं तो आपको रनवे छोड़ना ही छोड़ना है। फिर यहाँ से पायलट की अपनी जो सारी चीज़ें वो काम आती हैं। गर्मी में एक दूसरा जो आज ही पता चला मुझे कि टेक ऑफ, एक तो हवा पतली होती है तो आपको लिफ्ट करने या फिर ऊपर हाइट पकड़ने में मुश्किल होती है। दूसरा एक और है, गर्मी में ये जो स्पीड रनवे की होती है फ्लाइट को उड़ाने के लिए, ये भी बहुत मुश्किल पैदा करती है। उसकी वजह ये है कि जब कोई प्लेन टेक ऑफ करने की तैयारी में होता है तो उससे पहले वो आमतौर पर एयरपोर्ट पे होता है, और ऐसा तो है नहीं कि एक प्लेन अभी लैंड किया और 5 मिनट के बाद उसने दोबारा उड़ान भरी। एक प्लेन के आने जाने में कम से कम 2-3 घंटे का वक्त तो लगता है, और कई प्लेन ऐसे होते हैं जो लंबी दूरी के लिए वो फिर 10-12 घंटे या 24 घंटे तक वहीं होते हैं, उसके बाद उड़ते हैं। तो ऐसे में प्लेन और उसका इंजन ठंडा हो चुका होता है। अब आप उसको रनवे पर लेके जा रहे हैं, आपको टेक ऑफ करना है, एक ठंडा इंजन, और अब आप उसको उस गर्मी के माहौल में आपको उस मैक्सिमम स्पीड को पकड़ना है टेक ऑफ के लिए। तो एक ठंडे इंजन को अचानक आपको इस तरीके से गर्म करना है, उसमें भी कई बार कई तकनीकी खामियां पैदा हो जाती हैं। तो एक मुश्किल ये भी आती है। तो गर्मी में इसीलिए सबसे ज़्यादा मुश्किलें आती हैं टेक ऑफ के दौरान। लेकिन ये पूरा टेक ऑफ जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ पायलट के ही हाथ में होता है, और पायलट ही इसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और ये जो फ्लाइट है जिसकी मैंने बात बताई कि दुनिया में पहला है 787 बोइंग जो क्रैश किया है, लगभग 11 साल पुराना ये प्लेन है, और इसकी कीमत थी जब खरीदी गई थी अराउंड 2100 करोड़, 2100 करोड़ रुपए का ये प्लेन था। दोनों पायलट की क्षमता पर कोई शक नहीं है, और 7000 किलोमीटर का सफ़र तय करना था अहमदाबाद से लंदन तक का, अराउंड 10 आवर्स, 10 घंटे के बीच में, लेकिन सिर्फ 2 मिनट और 625 फीट की हाइट ही पकड़ी थी इस फ्लाइट ने कि अचानक क्रैश कर गया। अब प्लेन क्रैश होने से पहले कैप्टन सुमित सब्बरवाल ने बाकायदा मेडे का ऐलान किया था, मतलब ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उन्होंने कहा था मेडे, और ये तब हुआ सिर्फ टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर अंदर, जब उन्हें एहसास हो गया कि ये प्लेन लिफ्ट नहीं हो रही है, ये हाइट नहीं पकड़ रही है, टेक ऑफ के बाद नीचे ही की तरफ आ रही है नोस के बल। तब उन्हें लग गया था कि अब चूँकि हाइट भी बहुत कम थी, 625 फीट, तो उसमें फिर उस हाइट को दोबारा पकड़ना, रनवे की तरफ आप जा नहीं सकते थे। तो मेडे उन्होंने डिक्लेयर किया था। मेडे प्लेन में जब कोई पायलट डिक्लेयर करता है, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल इमरजेंसी की हालत है, और अब शायद मेडे मतलब लास्ट ऑप्शन होता है। पहले उससे पहले कोशिश होती है एयरपोर्ट पे दोबारा लैंड करने, बाकी चीज़ें होती है, लेकिन जैसे ही कोई पायलट अगर मेडे बोल देता है तो बस समझ लीजिए वो फिर क़यामत ही होती है। तो इसमें भी मेडे का ऐलान किया गया। फ़्लाइट के जो ब्लैक बॉक्स है उसमें आखिरी पल तक की सारी बातचीत पायलट की रिकॉर्ड होती है, और ब्लैक बॉक्स भी बरामद होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, जो बोइंग कंपनी है उसके लोग भी जांच करेंगे, और इन सारी चीज़ों के बाद फिर पता चलेगा कि असल में यह हादसा हुआ कैसे। लेकिन एक अफसोसनाक हादसा, गर्मी की छुट्टी चल रही है इस वक्त, और इस प्लेन में बहुत सारे ऐसी फैमिली थी, परिवार थे जो छुट्टियां मनाने के लिए लंदन जा रहे थे। और जो खबर आ रही है वो ये भी है कि गुजरात के जो एक CM है, पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी जी, वो भी इस प्लेन में सवार थे, और लंदन में उनकी बेटियां रहती हैं और शायद उनसे मिलने जा रहे थे। तो अभी तक इस 242 मुसाफिर और क्रू मेंबर जो इसमें सवार थे, उनकी पूरी रिपोर्ट धीरे धीरे आएगी। बचाव का काम चल रहा है। दुआ यही है
जितने लोग बच सके। बाकी जो भी इसकी अपडेट या डिटेल आती है रात 9 बजे मैं आपके सामने लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। फिलहाल इतना ही।